Now I tell you purchase book through an example. Firstly, I will explain you illustration 1, then illustration 2 for sales book, and then other illustration for purchase return book and likewise. Purchase book का illustration है ये. Enter the following transactions in the purchase book of Messrs खन्ना गारमेंट्स. अब सबसे पहले क्या करना है, आपने परचेज बुक बनानी हो, सेल्स बुक बनानी हो, सबसे पहले आपने ये नोटिस करना है कि फर्म का नेम क्या है और फर्म जो है किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग या किस चीज़ में डील करती है, किस चीज़ की सेल परचेज करती है. तो फर्म के नाम से ही यहाँ क्लियर है, मैसर्स खन्ना गारमेंट्स. इट मीन्स क्या है, गारमेंट्स का काम है इनका. ठीक है, गारमेंट्स की डीलिंग है, गारमेंट्स की ही लेन देन है, गारमेंट्स की ही सेल परचेज है और गारमेंट्स का ही इनका बिजनेस है. ठीक है, 2011 की बात है. सितंबर 5 को परचेज फ्रॉम गुप्ता ब्रदर्स एज पर इनवॉइस नंबर 171. इनवॉइस नंबर भी दिया हुआ है, मतलब बिल का नंबर. 120 वाइट शर्ट्स खरीदी हैं एट द रेट 95 ईच. एक शर्ट 95 की है. 60 स्कूल टाई खरीदी हैं एट द रेट 40 ईच. इज इट क्लियर? मीन्स ये जो है आपकी नेम ऑफ द सप्लायर में जाएगी ये सारी डिटेल. ओके, और एक ही फर्म से दो चीज़ें खरीदी हैं उनकी डिटेल्स में जाएगी और उसके बाद टोटल अमाउंट नेक्स्ट कॉलम में जाएगा. सितंबर 19 परचेज्ड अ कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम मैसर्स हरी टेक्नीशियन या टेक्निकल फॉर ₹30,000 एज पर इनवॉइस नंबर 207. अब यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है कि खन्ना गारमेंट्स का नाम था, मीन्स उसका काम क्या था, गारमेंट्स का. और यहाँ पर सितंबर 19 की जो ट्रांजैक्शन दिखा रहे हैं वो क्या है, परचेज द कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज. कंप्यूटर परचेज किया है, नॉट शर्ट्स टाई एंड अदर गारमेंट्स. इट इज़ द एसेट ऑफ बिजनेस. तो इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, इट विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर. ओके, क्योंकि ये एक एसेट है, ये गुड्स नहीं है, इसको हम गुड्स नहीं मानेंगे, ये बिजनेस की सेपरेट एसेट है. इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड हेयर. ओके. सितंबर 20 परचेज फ्रॉम जैन ब्रदर्स एज पर इनवॉइस नंबर 180 70 पेयर्स सॉक्स एट द रेट 18 ईच. 90 स्कर्ट्स एट द रेट 130 ईच लेस ट्रेड डिस्काउंट. यहाँ पर क्या है, ट्रेड डिस्काउंट भी है, वो भी आपने डिडक्ट करना है. सितंबर 22 परचेजेस फ्रॉम वर्मा एंड कंपनी एज पर इनवॉइस नंबर 261 65 टी-शर्ट्स 80 trousers. Rate is given and trade discount 20%. Now I will show its solution. Here is the solution. सबसे पहले आपने लिखना है फर्म का नेम, बुक्स ऑफ मैसर्स खन्ना गारमेंट्स. हेडिंग बुक की, जो भी बुक आप परचेज प्रिपेयर कर रहे हो, परचेज बुक. कॉलम्स, दिस इज योर फॉर्मेट, आई हैव हैड एक्सप्लेन अर्लियर. Date, invoice number, name of the supplier, account to be credited according to journal entry. Okay, ledger folio, details and total amount. 2011 फाइनेंशियल ईयर. सितंबर 5 की हम परचेज बुक बना रहे हैं. जैसे कैश बुक मंथली होती है तो इसी तरह परचेज बुक, सेल्स बुक भी आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से मंथली हो सकती है. सितंबर 5 171 इनवॉइस नंबर, फर्म का नेम, जिस फर्म से भी आपने माल परचेज किया है, गुड्स परचेज की हैं, आपने परचेज बुक में गुड्स की एंट्री करनी है, नॉट एसेट्स. ओके, यू हैव टू रिमेंबर इट. 120 वाइट शर्ट्स एट द रेट 95 ईच. वो सारी डिटेल जो भी बुक में दी है, इट इज़ वेरी सिंपल, जो भी आपकी बुक में दी हुई है वो आपने डिटेल लिखनी है. कुछ भी अपने आप से आपने इसमें नहीं लिखना है. जो आपके यहाँ क्वेश्चन में दिया है एज इट इज़ आपने डिटेल उठाकर इस पर लिख देना है. ओके. लेजर फोलियो इज ओनली फॉर फॉर्मेट बिकॉज यू आर नॉट डूइंग इट प्रैक्टिकली, यू आर डूइंग इट इन योर नोटबुक अकॉर्डिंग टू बुक्स. एग्जाम्पल्स, डिटेल्स में आपने 120 वाइट शर्ट्स हैं, 95 हैं, यू हैव टू कैलकुलेट ओनली.
इसमें कैलकुलेशन वर्क है, ठीक है। 120 इंटू 95 11,400, 60 स्कूल टाइस एट द रेट 40 से मल्टीप्लाई किया 2,400 एंड इस टोटल विल बी रिटर्न इन नेक्स्ट कॉलम टोटल अमाउंट। ओके, सितंबर 20 जैन ब्रदर्स से जो भी परचेज किया था 70 पेयर सॉक्स एट द रेट 18, 90 स्कर्ट्स एट द रेट 130, 1260 सॉक्स का रेट टोटल हो गया, स्कर्ट्स का हो गया, और इसका एग्रीगेट टोटल मतलब एक फॉर्म से जो जो माल खरीद रहे हैं हम उसका टोटल बाहर निकाल के रख देंगे। लेकिन इसमें एक ट्रेड डिस्काउंट भी थी, 10% आपने डिडक्ट कर देनी है। 12,960 का 10% कितना बना 1296 और 11,664 आपका नेट अमाउंट बाहर लिख देना है, ठीक है। सितंबर 22 वर्मा एंड कंपनी से परचेज किया था 65 टी शर्ट्स 115 के हिसाब से, 80 ट्राउज़र्स 180 के हिसाब से आपने ये मल्टीप्लाई करके अमाउंट यहाँ पे लिख दिया, फिर यहाँ पे लिख दिया। ट्रेड डिस्काउंट था उसमें भी 20%, आपने 20% 11,875 का 20% निकाला तो 4,375 आया और 17,500 आपका टोटल अमाउंट में डिडक्ट करके लिख देना है। अब इन सब का टोटल आपने यहाँ लिखना है। इन सब का टोटल आया है आपका 42,964 और यहाँ पर ये टोटल आपने कब लास्ट में शो करना है, एट द लास्ट डे ऑफ द मंथ सितंबर 30 परचेज अकाउंट डेबिट लिख के, ठीक है। और इसकी एक जनरल एंट्री यहीं से बन जाती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू गुप्ता ब्रदर्स, टू जैन ब्रदर्स, टू वर्मा एंड कंपनी। हमने इस परचेज बुक में कौन सी एंट्री इग्नोर की है, सितंबर 19 की एंट्री। देखो हमने सितंबर 19 की एंट्री कहीं की है, नो, देयर इज नो सितंबर 19 हियर बिकॉज सितंबर 19 वाज ऑफ एसेट ट्रांजैक्शन, परचेज्ड अ कंप्यूटर आपका गारमेंट्स नहीं था, ये आपकी एसेट थी, इसलिए हमने इसको एंट्री यहाँ पर नहीं करनी है। इसकी एंट्री कहाँ जाएगी, जर्नल प्रॉपर में। इज इट क्लियर नाउ?